श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त, श्रावणातील प्रवचनीच्या शृंखलेत तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वामीमय स्वागत। तर मंडळी, श्री माणिक प्रभू यांच्या चरित्रावर आपलं जे प्रवचन चालू आहे त्यातला आजचा हा 25वा दिवस, दिनांक 2 सप्टेंबर 2021। तर आजच्या या गुरुवारी सुरू करूया माणिक प्रभूंच्या चरित्रातला पुढचा अध्याय। ये अगला अध्याय है माणिक नगर। अभी माणिक प्रभु के नाम से जो माणिक नगर प्रसिद्ध है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। माणिक नगरची स्थापना कल्याणच्या पूर्वेस 5 कोसावर हुमणाबाद या नावाने प्रसिद्ध असलेले एक गाव आहे। कल्याण के पूर्व दिशा में 5 कोस के ऊपर हुमणाबाद या इस नाम से एक प्रसिद्ध गाव है। या गावाच्या पश्चिमेस एक मैलावर 2 लहान लहान नद्यांच्या संगमावर माणिक नगर या गावाची स्थापना झाली। इस गांव के पश्चिम दिशा पर 1 मील दूर पर 2 नदियों का संगम है। वहाँ पे माणिक नगर इस गाव की स्थापना हो गई। या गावाच्या स्थापनेचा काळ नक्की सांगता येणे कठीण आहे। अभी जो समय है, जो काल गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो पक्का ये नहीं बता सकते कि कब इस गांव की स्थापना हुई। तथापि शके 1767 अथवा 1845 इसवी सन या वर्षी प्रभूंची स्वारी येथे येऊन कायमची राहिली। 1767 की या 67 की बात है या सन 1845। इस साल प्रभु की सवारी यहाँ पर आकर हमेशा के लिए बस गई। प्रभु का कार्य क्षेत्र वैसे तो पूरा जहान उनका ही है, लेकिन आखिर में कहा कि बसे है माणिक नगर में आके बसे है। यापूर्वी 2-3 वेळा प्रभू या ठिकाणी आले होते। 2-3 वेळेच्या सूक्ष्म निरीक्षणाने कायम वस्तीस्थान करण्यास हेच स्थळ योग्य आहे असे पाहून प्रभूंनी येथेच वास्तव्य केले। इससे पहले भी यहाँ पर आके हमेशा बसने के पहले 2-3 बार प्रभु यहाँ आकर गए थे। उन्होंने अच्छी तरीके से देख लिया था कि ये जो स्थल है ये वसती स्थान के लिए बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा देख कर आगे जाकर उन्होंने वहीं पे अपना वास्तव्य किया हमेशा के लिए। हे माणिक नगर भोवतालच्या 3 गावांच्या मध्ये वसलेले आहे। इस गांव के इर्द गिर्द 3 अलग अलग गाव है, उसके बीचों बीच ये गाव है। तिन्ही गावांच्या सीमा ज्या ठिकाणी मिळाल्या आहेत
तेथेच प्रभु महाराजांची समाधी आहे। तीनों गांव की सीमाएं जहाँ पे मिलती है वहाँ पे बराबर हमारे माणिक प्रभु महाराज की समाधी है। तिन्ही गावांनी आपापल्या हद्दीतील थोड्या थोड्या जमिनी दिल्यामुळे हे स्वतंत्र गाव बनले आहे। तीनों गांव जो है उन्होंने अपने अपने सरहद के अंदर जो थोड़ा थोड़ा भाग है वो इस गांव को दे दिया है, बहाल किया है। पूर्वेश हुमनाबाद, पश्चिमेस गडवंती, दक्षिणेस नदी व उत्तरेस धुमणसूर अशी या गावांची चतुस्सीमा आहे। अभी पूर्व दिशा में हुमनाबाद है, पश्चिम दिशा में गडवंती, दक्षिण दिशा में नदी बह रही है और उत्तर दिशा में धुमणसूर। ऐसे गांवों की चारों गांव की सीमाएं और उसमें एक नदी, तो उसमें ये हमारा माणिक नगर बसा हुआ है। ही तिन्ही गावे वेगवेगळ्या मालकांच्या जहागिरीपैकी असल्यामुळे हे सर्व माणिक नगर आपल्याच हद्दीत आहे असे म्हणतात। अभी ये तीन गांव जो है वो अलग अलग मालिक है, उसके जहागीरदार है, इसलिए ये सारे लोग माणिक नगर अपने ही सरहद में ऐसा कहते हैं। परंतु या गावचा हुमनाबाद गावाशी व्यवहारता निकट संबंध आहे। लेकिन ये जो गांव है इस गांव का ज़्यादातर संबंध, निकट संबंध जिसे कहते हैं, नज़दीकी संबंध हुमनाबाद गांव से ही है। निकट संबंध मतलब क्या? दुकाने, बाजार, पोस्ट ऑफिसे, वाहतुकीची साधने वगैरे अनेक बाबींमुळे हुमनाबाद निकटवर्ती झाले आहे। बहुत सारे जो चीज़ें हैं, दुकान, बाजार, पोस्ट ऑफिस और जो आवागमन की साधने हैं, यानी साधन जो गाड़ियाँ वगैरह, बसेस वगैरह जो होगी, ये सारी जो है वो हुमनाबाद से उनको नज़दीक पड़ती है, इसलिए हुमनाबाद कहा गया है। हुमनाबाद हे गाव इतिहास प्रसिद्ध आहे। एकेकाळी हे जयसिंग नगर म्हणून प्रसिद्ध होते। हुमनाबाद गांव को इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इसको पहले जयसिंग नगर कह के पुकारा जाता था। धनाजी जाधवाचा मुलगा चंद्रसेन जाधव यानी जयसिंग नगर वसवले। जयसिंग नगर की स्थापना या बसाया किसने है? धनाजी जाधव के बेटे जो है चंद्रसेन जाधव, उन्होंने। इसवी सनाच्या 18व्या शतकाच्या प्रारंभी म्हणजे 1725च्या सुमारास या जयसिंग नगरची स्थापना झाली आहे। अभी इसवी सन 1800 के शुरुआत में मतलब 1725 में जयसिंग नगर की स्थापना हुई। धनाजी जाधव महाराष्ट्रातल्या इतिहासात शिवाजी महाराजांचा एक मोठा सेनापति म्हणून प्रसिद्ध आहे। अभी ये धनाजी जाधव ये हमारे महाराष्ट्र के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनका एक सेनापति करके बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था। औरंगजेब बादशाहास शेवटपर्यंत भंडावून सोडणाऱ्या मराठा सेनापतींमध्ये धनाजी अग्रणी होता। औरंगजेब बादशाह जो थे उनको आखिर तक तकलीफ देने वाले या शह देने वाले जिन मराठा सेनापति जो थे उसमें धनाजी अग्रणी थे, आगे थे सबसे। धनाजी हा घोडेस्वारांचा सेनापति असून प्रचंड योद्धा होता। वो घोड़सवार जो होते उनका सेनापति था और प्रचंड बहुत ताकतवर योद्धा था, अच्छा लढवैया था। शिवाजी नंतर शाहू महाराज मोगलांच्या कैदीतून सुटून परत येतोपर्यंत मराठ्यांचे नाव राखणाऱ्या अग्रणींपैकी हा एक होता। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद शाहू महाराज जो थे मुगल के कैद से छूट के वापस आने तक मराठा करके जो नाम रखने वाले जो सरदार थे उनमें भी ये सबसे आगे था। राजाराम महाराज जिजिनवर असता त्याने मुघल सरदार इस्माइल मकाचा पराभव करून धूळदाण उडवली। अभी इसने जो सरदार इस्माइल मका था उसका भी पराभव किया था, म्हणून राजा महाराजांनी त्यास जयसिंगराव अशी पदवी दिली होती। ये बात है 1690 की, जब उन्होंने
ये सरदार इस्माइल मक्का का पराभव करके उसको धूल चटाई थी, तभी राजे महाराज जितने थे उन्होंने उनको जयसिंग राव ये पदवी बहाल की थी. या जयसिंग रावाचे स्मारक म्हणून त्याचा मुलगा चंद्रसेन याने जयसिंग नगर बसवले. अभी जयसिंग राव जो थे उनका स्मारक होना चाहिए, इसलिए उनके बेटे ने जयसिंह नगर की स्थापना की. ये गांव उन्होंने बसाया. चंद्रसेन ही धनाजी प्रमाणे प्रसिद्ध योद्धा होता. चंद्रसेन वो भी अपने पिताजी धनाजी जो थे उनके जैसे एक प्रसिद्ध योद्धा था. धनाजी नंतर शाहू महाराजांनी त्या सेनापति नेमले. शाहू महाराज जो थे उन्होंने धनाजी के बाद इनको गद्दी पे बिठाया, सेनापती बनाया. पण ताराबाईंकडे त्याचा ओढा असल्याचे पाहून शाहूची त्याचवर इतराजी झाली. अभी ताराबाई जो थी उनके पास इनका ज़्यादा खिंचाव था, इसलिए शाहू महाराज जो थे वो थोड़े से नाराज हो गए इन पे. धनाजीच्या आश्रयास असलेल्या बाळाजी विश्वनाथावर शाहू महाराजांची कृपा झाली. धनाजी के आश्रय में एक बालाजी विश्वनाथ करके था, उनके ऊपर शाहू महाराज की कृपा हो गई. चंद्रसेनास बाळाजी विश्वनाथ व त्याचा मुलगा बाजीराव यांचा हिवा वाटू लागला. अभी चंद्रसेन जो था उसको बाळाजी विश्वनाथ और उसका बेटा बाजीराव इनके बारे में थोड़ा खलन महसूस होने लगी. 1713 मध्ये मोगलाईतून चौथाई व सरदेशमुखी आणि घासदाणा हे हक्क वसूल करण्याकरता चंद्रसेनाची योजना झाली. अभी ये सारा इतिहास है. इतिहास हमें जानना बहुत ज़रूरी है, पहले भी हमने बताया है. त्याचबरोबर बालाजी विश्वनाथ होता. बालाजी विश्वनाथ उनके साथ थे जब उनको मोगलाई से 1713 में चौथा हिस्सा और सर देशमुख ये उनको पद और घास दाना यानी उनको हक दिया वसूली करने का. उस वक्त उनके साथ बालाजी विश्वनाथ थे. चंद्रसेनाचा बालाजी संबंधाने द्वेषाग्नि भड़कला. अभी चंद्रसेन जो था वो बालाजी के बारे में उनको द्वेष और भड़कने लगा. क्षुल्लक कारणावरून तंडा उपस्थित झाला. शाहूंच्या आज्ञेवरून बाळाजी पांडवगडात गेला. त्यास चंद्रसेनाने वेढा दिला. शाहू महाराजांचा उपमर्द केला म्हणून त्याने हैबतराव निंबळकरांकडून चंद्रसेनाचा पराभव केला. अभी कुछ छोटे से कारण इस पे उनका आपस में झगड़ा हो गया. चंद्रसेन जो था और बालाजी इनमें झगड़ा हो गया. शाहू महाराज की आज्ञा हुई और बालाजी पांडवगढ़ गए. तब चंद्रसेन ने वहाँ पे उसके साथ युद्ध करने के लिए वो वहाँ पे हाजिर हुआ. अभी शाहजी राजे थे, उनका उपमर्द हुआ, अपमान किया कि उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए हैबतराव निंबाळकर के पास के जरिए चंद्रसेन का पराभव कर दिया. इसके बाद खुलेआम शाहू महाराज को छोड़ के वो कोल्हापूर के पास निकल गया. त्यानंतर पुढे थोडक्याच दिवसात कोल्हापूर सोडून स्वतंत्र नशीब काढण्याकरता आलेल्या निजाम उल मुल्काचा तो सहकारी झाला. अभी उसने कोल्हापुर भी छोड़ दिया. वहाँ से फिर क्या हुआ, खुद का नसीब आजमाने के लिए वो वहाँ से निकला और आए हुए जो निजाम थे उल मुल्क उसका सहकारी बन गया. वो उसमें उसके साथ जाके मिल गया. तिकडून त्यास इसवी सन 1720 मध्ये भालकीची जहागिरी मिळाली. वहाँ से उसको 1720 में भालकी जो गाव था उसकी जहागिरी मिल गई. चंद्रसेना जवळ 12,000 स्वार होते. तो बापाप्रमाणे शूर व धाडसी होता. निजामाच्या मराठेशाही विरुद्ध झालेल्या अनेक लढायात तोच प्रमुख होता. अभी चंद्रसेन के पास 12,000 सवार थे, घुड़सवार. वो अपने पिताजी की तरह बहुत शूर वीर योद्धा था. निजाम जो थे वो मराठी शाही के खिलाफ जो लड़ाइयाँ करते थे उसका यही प्रमुख बन गया. और 1751 में चंद्रसेन गुजर जाने के बाद उसका बेटा जो है राजा रामचंद्र यही सेनापति बन गया.
हल्लीचे हुमणाबाद व भूतालचा बराच भाग यावर चंद्रसेनानंतर राजा रामचंद्राची सत्ता होती। अभी जो हुमनाबाद है वो और उसके इर्द गिर्द का जो भाग है उसमें चंद्रसेन के बाद राजा रामचंद्र की सत्ता थी। भागात राजा रामचंद्र याचे नाव प्रसिद्ध आहे। अभी इस विभाग में राजा रामचंद्र इसका नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। हुमणाबाद उर्फ जयसिंग नगर येथे राजा रामचंद्राचा राजवाड़ा होता। हुमणाबाद यानी पहले का जयसिंग नगर, वहाँ पे ये राजा रामचंद्र उसका राजवाड़ा यानी महल था। गावा सभोवार तटबंदी असून चारी दिशास मोठमोठ्या वेशी होत्या, त्या अद्याप दिसत आहेत। जयसिंग नगर हे पुढे व्यापाराचे केंद्र बनले। गाव वसविण्याकरता सर्व प्रकारची मदत चंद्रसेन जाधव याने करून चारी मुल्कातले प्रसिद्ध व्यापारी आणून शहराची भरभराट केली। अभी जयसिंह नगर जो था यानी आज का हुमणाबाद, उसके गांव के इर्द गिर्द उसने तटबंदी की ताकि कोई शत्रु जो है अचानक अंदर घुस नहीं सके। और वो जो तटबंदी की वो अभी भी वहाँ पे कहीं कहीं दिखती है। जयसिंह नगर जो है आगे व्यापार का केंद्र बना। गांव बसाने के लिए हर तरीके की मदद चंद्रसेन जाधव ने करके चारों मुल्कों से उन्होंने प्रसिद्ध व्यापारी जो है उनको अपने गांव में लाके उस गांव की भरभराट यानी अच्छी मतलब व्यवस्था देखी और उस गांव को एक व्यापारिक केंद्र बना दिया। गावातील सर्व रहिवाशांनी चंद्रसेनास दिलेले राजीनामा पत्र आम्ही पाहिले। ते पाहिल्यास पूर्वीच्या काळी राज्यकर्ते प्रजेच्या स्वास्थ्याकरता किती परिश्रम करीत होते हे दिसून येते। अभी ये गांव में जो रहवासी यानी रहने वाले लोग थे उन्होंने चंद्रसेन को एक जो पत्र दिया था वो इस लेखक ने देखा। तो उस जमाने में जो राज्य करने वाले अपने प्रजा यानी अपने रैयत अपने जो लोगों के लिए कितना सोचते थे, कितना परिश्रम करते थे, ये उस पर मालूम पड़ता है। अभी एक खत यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये इतिहास है। इससे भी ज़्यादा हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं उनके बारे में हमें क्या मालूमात होती है और कैसे इसका नाम माणिक नगर किया गया। अभी ऐसे सारी चीज़ें घटती गई और जितना इतिहास जो है वो घटने के बाद एक दिन आया कि अपने प्रभु महाराज वहाँ पे आए। अभी प्रभू महाराज येथे आले। असो, प्रभू महाराज येथे आले त्यावेळी हुमणाबाद हे शमसूल उमराच्या ताब्यात होते। अभी जब हमारे प्रभु महाराज यहाँ पे हुमणाबाद में आए तभी हुमणाबाद शमसूल उमर जो था उसके हाथ में था, उसके कब्जे में था। व्यापार भरभराटीचा चालू होता। अभी व्यापार उद्यम का केंद्र जो बनाया था, अभी व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। त्यावेळी तेथे विशेष करून अफूचा व्यापार फार जोरात होता। अभी अफीम जो होता है अफू, उसका व्यापार उद्यम उधर ज़्यादा चलता था। भोवतालच्या जमिनीत अफूचे पीक उत्कृष्ट होत होते। आजूबाजू में जो ज़मीन थी उसमें अफू की फसल उगाई जाती थी और अच्छी होती थी। प्रभूंच्या समाधीपर्यंत या गावची चलती बरी होती। प्रभु ने जब तक समाधि नहीं ली तब तक इस गांव की अच्छी चलती थी, यानी उसकी हालत बहुत अच्छी थी। पुढे गुलबर्ग्यास रेलवे झाली व अफूही बंद पडली। उसके बाद गुलबर्गा जो है वहाँ पे रेलवे हो गई, फिर रेल आने के बाद अफू बंद हो गया। त्यामुळे हे गाव मोडकळीस आले। फिर इस गाव की हालत थोड़ी खस्ता हो गई। येथील व्यापारी दुसरीकडे निघून गेले, व्यापार बसून गेला। पूर्वीच्या उत्तम इमारती आजही कुठे कुठे दिसतात। अभी पहले जैसे हमने पढ़ा है वैसे भी यही हुआ है। सारे जो व्यापारी निकल गए, हालत बहुत खराब हो गई और व्यापार पूरा बैठ गया। लेकिन उत्तम इमारत जिसे कहते वो अभी भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
मोठ्या मोठ्या श्रीमंताची घरे पडक्या स्थितीत का होईना पण अजून उभी असलेली दिसत आहेत. बहुत बड़े अमीर जो थे उनके घर अभी भी उनकी हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी वो खड़े हैं और मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक ज़माने में सुबत्ता थी. कोणेवाल्यांच्या दरवाजाची चौकट पाहण्यासारखी आहे. हल्लीच्या काळी 1000 रुपयातही अशी चौकट होणार नाही. या मानानेच सर्व घर आहे. काही मजबूत वर फारच उत्तम. यातील संपत्ती मात्र कोठे गेली ते माहीत नाही. जो घर जो बनाए उसकी चौकट और बहुत कुछ जो चीज़ है वो आज भी कितना भी खर्च करे तो वो वैसा नहीं बन सकता है. इतने घर यहाँ पे है, लेकिन इसमें जो अंदर संपत्ति थी वो कहाँ गई है किसी को मालूम नहीं. बहुतेक सर्व घरे आम्ही एकेकाळी श्रीमंत होतो असेच सांगत आहे. ये घर ये बता रहे कि एक ज़माने में हम अमीर थे. येथील वीरभद्राचे देवालयही प्रेक्षणीय आहे. ते एका हलवायाने बांधले असे म्हणतात. अभी यहाँ पे वीरभद्र का देवालय है, मंदिर है, और एक हलवाई जो थे उन्होंने वो मंदिर बांधा है. देवालया नजदीकची भव्य व बांधीव विहीर पाहून अबब असे उद्गार साहजिकच बाहर पड़तात. वहाँ पे एक कुआं है, उसको देख के अचरज लगता है कि इतना बड़ा कुआं. पहले भी हमने ये बताया कि यहाँ के लोग ज़्यादातर दानशूर थे. अन्न आणि पाणी याचा दान करण्यात हुशार होते आणि त्यांची फार त्याच्यावर श्रद्धा होती. प्रभु महाराज हुमणा नजीकच्या संगमावर येऊन राहिले. प्रभु महाराज हुमणाबाद में जो संगम है वहाँ पे आके रह गए. त्यावेळी सर्वत्र बेबंदशाही माजली होती. वहाँ पे बेबंदशाही यानी आनाकानी मची हुई थी. राज्य व्यवस्थेत कायदा म्हणजे काय ते माहीतच नव्हते. यानी राज्य व्यवस्था में क्या कानून होता है वो किसी को मालूम ही नहीं है. मोगलाईचे स्वरूप पूर्णपणे पाहावयास मिळे. सभी जगह पे मोगलाई थी. आनाकानी अंधाधुन कारभार चल रहा था. जब प्रभु वहां पे आए त्यातून हे तर मोगलाईमधील एका पोट जहागीराचे स्थान. अभी उसमें अपना हुमणाबाद जो है वो मोगलाई में एक जो पोट जहागीर यानी एक जहागीर था उसका स्थान. मग काय व्यवस्थेच्या नावाने पूज्यच. मतलब व्यवस्था तो और खराब. त्यावेळी खरा नवाब म्हणजे तालुकदार हा अमलदारच असे. उस वक्त जो नवाब मतलब तालुकदार जो है वही अमलदार होता था. ठरीव वसूल नवाब साहेबांकडे पोचून दिल्यानंतर इतर सर्व बाबतीत तालुकदारच खरा राज्यकर्ता होता. जो तय की हुई रकम अपने नवाब साहब को दी, फिर बाद में वो तालुकदार जो था वही सब अपने पास रख लेता था. तालुकदार हा सांप्रत जिल्ह्याचा अधिकारी असतो तसाच तो पूर्वी होता. अभी भी तालुकदार जो है वो जिले का अधिकारी होता है. वैसा आज भी है और पहले भी हुआ करता था. पण पूर्वी त्याची सत्ता अनिर्बंध चाले. लेकिन पहले उसकी सत्ता उसको कोई बंद नहीं था. निर्बंध अनिर्बंध ऐसी चलती थी. वसुलाशिवाय इतर बाबतीत तो कोणालाही जवाबदार नसे. अभी सिर्फ वसूली के काम में जुटा हुआ रहता था. बाकी गांव की हालत कैसी है क्या है इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था. प्रजेस वाटेल त्या रीतीने पिळून लवकर कर वसूल करीत तो हुशार अधिकारी मानला जात असे. प्रजा यानी जो लोग हैं उनके पास जैसे भी उनको निचोड़ के अपना कर यानी दंड वसूल करना ही उसका काम था. और वही अधिकारी जो है होशियार माना जाता था. त्यावेळेचे बड़े बड़े जहागीरदार नवाब राजे रजवाड़े इत्यादि सर्व कर्जबाजारी असत. उस वक्त जो बड़े बड़े जहागीरदार थे और नवाब राजे जो थे सब कर्जों में डूबे हुए थे. आपल्या जहागिरीपैकी गावे अथवा तालुके कर्जाच्या फेडीला लावून देत असत. अभी क्या करते थे, अपना जहागिरी में जो गांव और तालुका है वो कर्ज लेते थे. अपने खर्चे सब उसमें निकालते थे और फिर वो कर्जा लेके खर्चा करके फिर कर्ज के लिए अपने जो गांव और जो शहर है वो गिरवी रख दिया करते थे. देखिए कितनी हालत खराब थी. अंधाधुंध कारोबार चल रहा था. जो राज्य करने वाले थे उनका ध्यान नहीं था गांव पे.
ऐसे वक्त हमारे जो प्रभू है वो वहाँ पे पहुँच गए थे. त्यामुळे तालुकदारावरच्या खरे मालक तो सावकारच होता. चोऱ्या, दरोडे, खून इत्यादी गुन्ह्यांची चौकशी करण्यास कोर्टे स्थापली गेली नव्हती. दिवसा ढवळ्या खून करणाऱ्यासही शासन होत नसे. बडी तो कानपेडी अशा प्रकारची स्थिती सर्वत्र नांदत होती. कितनी हालत खराब होगी देखो. कोई शासन व्यवस्था नहीं है. दिन दहाड़े चोरी, डाके पड़ते थे. दिन में कोई भी किसी का अगर खून करे तो उसको भी कुछ शासन नहीं होता था. जिसके पास ताकत है वही मालिक बन जाता था और साहूकार जो थे उनका ही काम सब कुछ चलता था. ज्यांना तो आत्मसंरक्षण करण्यास समर्थ असल्याशिवाय त्याचा निभाव लागत नाही. ज्याचा तो जो अपने आप खुद की रक्षा कर सकता है वही बच जाएगा. बहुतेक सर्व सावकार, श्रीमंत व व्यापारी लोकांजवळ भाडोत्री, शिपाई, अरब, रोहिले, शीख इत्यादी ठेवावे लागतच. अभी ज़्यादातर जो साहूकार थे, जो अमीर थे, व्यापारी थे, वो अपने भाड़े के सिपाही, अरब, रोहिले, सिख ऐसे लोगों को अपने पास रखते थे. या भाडोत्री शिपायांपैकी काही असंतुष्ट होऊन बेकार बनले की त्यांनी टोळी करून चोऱ्या, दरोडे व लूट करावयास सुरुवात करायची. असा प्रकार फार असे. अभी ये जो सिख, रोहिले वगैरह जो भाड़े के सिपाही ये असंतुष्ट जब होते थे कि उनको अच्छे तरीके से कुछ मिलता नहीं था इतने मेहनत करने के बाद, फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते थे और एक गुट बना के फिर डाके या चोरी करना, लूट करना ऐसा सब चालू हो गया था. त्यावेळी हे लोक सशस्त्र फिरत असत. त्यांना विचारणारा कोणी नसे. राजसत्तेचा धाक नसल्यामुळे ते सदैव निर्भय असत. ऐसे जो लोग सशस्त्र शस्त्र लेके घूमते थे, दिन दहाड़े किसी को भी मारते थे, लूटते थे, लेकिन उनको शासन करने के लिए, उनको रोकने के लिए कोई भी व्यवस्था उधर नहीं थी. किसी भी राजा का ध्यान उसके ऊपर नहीं था. नंतरच्या काळी ही स्थिती तशी राहिली नाही. दिवसेंदिवस राज्यकर्ते व जनता यांचा ब्रिटिश राज्य व्यवस्थेशी संबंध येत गेल्यामुळे मोगलाईचे पूर्वीचे स्वरूप पार पालटून गेले. आगे अंग्रेज सरकार आए तो लोग जो है, जो राज्य करने वाले और जनता, इसमें ब्रिटिश राज्य व्यवस्था आ गई तो मोगलाई निकल गई. हे स्वरूप पालटण्यास प्रभू समाधीनंतर सुरुवात होऊन आज तागायत बरीच प्रगती झाली आहे. प्रभु की समाधि होने के बाद ये सब शुरू हो गया और आज तक बहुत वहाँ पे मतलब उन्नती हुई है उस गाव की. माणिक प्रभू नावाचा योगी होऊन गेल्यानंतर 10 वर्षांनी मोगलाईचे स्वरूप पालटून जाणार असल्याचे भविष्य कर्नाटकातील प्रसिद्ध सत्पुरुष सर्वज्ञ याने वर्तवले होते. ते खरे ठरले आहे. अभी माणिक प्रभु नाम का कोई योगी पुरुष माणिक नगर में कर्नाटक में हो जाने के बाद 10 साल के बाद मोगलाई जाकर उस भविष्य में कर्नाटक में प्रसिद्ध सत्पुरुष जो थे सर्वज्ञ, इन्होंने ये लिख के रखा था. उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि माणिक नाम का कोई एक योगी जो है वो हो जाने के बाद, गुजरने समाधि के बाद 10 साल के बाद मोगलाई पूरी निकल जाएगी. ऐसा भविष्य कर्नाटक के एक सत्पुरुष थे सर्वज्ञ, उन्होंने लिख के रखा था. ते खरे ठरले व सच हुआ. सर्वज्ञाच्या सर्व म्हणी अथवा वाक्य कानडी भाषेत आहेत. ये जो सर्वज्ञ है उस जो भी उन्होंने लिखा है वो कानडी भाषा में है. इकडील प्रांतातील कानडी बोलणाऱ्यांच्या तोंडून खालील सर्वज्ञांचे वाक्य असंख्य वेळा ऐकले आहे. ते असे या वहाँ पे ये कर्नाटक में है और ज़्यादातर उधर कानड़ी भाषा जो है कन्नड़ भाषा में बात किया जाता है. और वहाँ पे कानड़ी बोलने वाले जो लोग हैं उनके मुख से ये सर्वज्ञ ने लिखा हुआ वाक्य ज़्यादातर सुनने को मिलता है. वो कैसा है देखिए. बसवन हेळद म्याल कुसरागी पट्टण हुट्टी माणिक्य प्रभु योगी आगी देह इट्टू 10 वर्षक्के मोगलाई कणिकाण सर्वज्ञ. इसका अर्थ ऐसा है, बसवाच्या ओढ्यावरून नवीन नगर होऊन ते माणिक प्रभु नावाचा योगी होऊन जाईल. अभी बसव जो है
उसका जो नाला है वहाँ पे नया नगर स्थापन होगा और वहाँ पे माणिक प्रभू नाम का योगी आकर जाएगा. त्याच्या समाधीनंतर 10 वर्षांनी मोगलाई राज्याला वेगळे वळण लागेल. उसके बाद 10 साल के बाद मोगलाई जो है वो जाकर उसको नया मोड आएगा. 250 अथवा त्यापेक्षाही अधिक वर्षापूर्वी होऊन गेलेल्या सर्वज्ञाला माणिक प्रभूंच्या अवतारासंबंधी दिव्य ज्ञान झाले याचे नवल वाटते. अभी 250 साल पहले या उससे भी पहले जो होकर गए थे सर्वज्ञ, उनको माणिक प्रभु के अवतार संबंधी ज्ञान था, दिव्य ज्ञान. इसका अचरज लगता है. बसवन हल्ला म्हटले आहे तेही खरे आहे. माणिक नगरा नजीकच्या 2 नद्यांपैकी एक बसवतीर्थापासून उगम पाऊन येते. अभी बसवन हल्ला जो कहा है उसका मतलब क्या है? माणिक नगर के नज़ीक 2 नदियां हैं, उसमें एक है बसवतीर्थ, वहाँ से निकल के यहाँ तक आती है, और दूसरी है राजेश्वरार वरुण. अभी दूसरी जो है राजेश्वर से आती है. या दोन्ही नद्या लहानच आहे. दोनों नद्या छोटी है, पण पावसाळा नेहमीप्रमाणे झाल्यास त्यांचा प्रभाव सतत वाहत असतो. गुरुगंगा व विरजा अशी या 2 नद्यांची नावे आहेत. अभी 2 बारिश अच्छी हुई तो पानी इसमें अच्छा होता है, और गुरुगंगा और विरजा ऐसे इन 2 नदियों का नाम भी है. अभी प्रभु जो है उन्होंने इस गांव में आने का निर्णय क्यों लिया? प्रभूंनी आपल्या नावाचे गाव वसवण्यास हे स्थान का पसंद केले हे समझने कठिन आहे. अभी मुश्किल है समझना कि प्रभु ने यही गांव का चुनाव क्यों किया. अनेक चरित्रकाराने अनेक प्रकारची कारणे दिली आहेत. त्यातील खरे कारण कोणते व खोटे कोणते यास ठरवणे दुरापास्त आहे. चरित्रकार अनेक है, उन्होंने अनेक तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन सच क्या और झूठ क्या ये कहना भी मुश्किल है. प्रभु महाराज येथे बऱ्याच वेळा आले असल्याचे सर्वांना माहीत आहे. प्रभु महाराज यहाँ पे बहुत बार आके गए, ये तो सबको मालूम है. त्यापैकी कोणत्या वेळी कोणती हकीकत घडली हे मात्र सांगता येत नाही. अभी यहाँ पे कब कौन सी घटना घटी किसी को कोई नहीं बता सकता. रामचंद्र बुवा नाशिककर यांनी कथन केलेल्या व त्यांनी स्वतः रचिलेल्या ओवीबद्ध चरित्रावरून एका अनाथ कुटुंबाच्या रक्षणार्थ प्रभु येथे आले होते. अभी रामचंद्र बुवा नाशिककर जो थे उन्होंने कथन किया हुआ और उन्होंने खुद ओवीबद्ध जो चरित्र लिखा है उसके ऊपर से मालूम पड़ता है कि कोई एक कुटुंब, एक परिवार था, उसके रक्षण के लिए प्रभु यहाँ पे आए. अभी ऐसी अलग अलग कथाएं, अलग अलग धारणाएं है कि प्रभु यहाँ पे क्यों आए और कैसे उन्होंने ये बताया. हर एक जो चरित्रकार है वो अपने अपने तरीके से ये बताता है. लेकिन प्रभु जो है कैसे भी आए, लेकिन आगे क्या हुआ वो हमें जानना बहुत जरूरी है. प्रभूंच्या अवतार कृत्यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे पतितोद्धार हा होय. अभी प्रभु जो अवतार प्रभु ने लिया था, उनके अवतार कार्य में महत्व का भाग क्या है? पतितोद्धार. जो पतित है उनको पावन करना, उनका उद्धार करना. पतित मतलब जिन्होंने पातक पाप किया है, वो वसाहत करण्यास योग्य अशी जागा पाप कृत्याने दूषित झाली होती. अभी वसाहत यानी रहने के लिए जो जगह थी वो पाप कृत्य से दूषित हो चुकी थी, म्हणूनच तिचा उद्धार करणे योग्य होते. इसीलिए प्रभु आकर उधर रह गए. जो जगह बहुत पापी लोगों से भरी हुई होगी, जहाँ पे ज़्यादा पाप है, वहीं पे अवतार कार्य होता है, वहीं पे प्रभु का आगमन होता है, वहीं पे स्वामी जाके बसते हैं. क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है उधर उनका जाना लाजमी है. अभी ये जो ज़मीन थी, ये गाव था, पाप कृत्याने दूषित झाली होती, म्हणूनच तिचा उद्धार करणे योग्य होते. नुसती जागा पवित्र करून भागण्यासारखे नव्हते, तर तिच्या ठाई वस्ती करणाऱ्यांच्या अंतःकरणातील पाप प्रवृत्ती नाहीशी करणे हे कामही तितकेच महत्त्वाचे होते. सिर्फ जगह पवित्र करने से कुछ होने वाला नहीं था. तो वहाँ पे जो लोग रहते उनके अंदर अंतःकरण में जो पाप वृत्ति है वो निकालनी जरूरी थी.
ही दोन्ही महत्त्वाची कामे प्रभूंनी कशी उत्तम प्रकारे घडवून आणली, हा कथाभाग अत्यंत मनोरंजक आहे। अभी ये जो दोनों काम, उस जगह को पाप मुक्त करना और वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनके अंतःकरण से पाप की भावना कैसे निकालना, ये दोनों काम बहुत अच्छी तरीके से प्रभु ने कर दिए। कोणत्याही कारणाकरता आले असोत, पण प्रभू येथे आल्यानंतर बेलाच्या झाडाखाली बसले आहेत हे वर्तमान हा म्हणतात भोवतालच्या खेड्यात व हुमणाबादेत पसरले। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि बेल के झाड़ है और एक कट्टा जो है उसके ऊपर आकर प्रभु बैठ गए। तो इसके बाद लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ भी कारण हो प्रभु क्यों आए होंगे यहाँ पे, पर प्रभु जो है यहाँ पे आने के बाद बेल का जो झाड़ है उसके नीचे बैठे, ये जो वर्तमान है वो धीरे धीरे हवा की गति से आजू बाजू जो गांव खेड़े थे वहाँ पे और हुमणाबाद में फैल गया। प्रभूंचा लौकिक यावेळी सर्वतोमुखी झाला होता। अब तक प्रभु बहुत लोगों को मालूम पड़ गए थे, उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी, लोग उनको मानने लगे थे, उनकी भक्ती करने लगे थे। कल्याणातून निघून प्रथम अमृतकुंडावर काही महिने राहिल्यानंतर मणिचूल पर्वतावरील बहुतेक सर्व व इतरही अनेक प्रेक्षणीय स्थाने व तीर्थे यांना भेटी देऊन दिग्विजय करण्यामध्ये जवळजवळ एक तप खर्च झाले होते। अभी कल्याण से निकलकर अमृतकुंड के ऊपर कुछ महीने, उसके बाद मणिचूल पर्वत और सभी जगह जो प्रेक्षणीय स्थल वगैरह जैसे हमने पहले ही सुना है, इस श्रावण के प्रवचन की ये जो श्रृंखला है उसमें हमने माणिक प्रभु के इस चरित्र में ये सारी बातें हमने अच्छी तरीके से जान ली है। प्रभु कैसे कैसे कहाँ पे घूमे, कैसे गए, उनका पूरा पर्यटन हमने सुना है। तो यहाँ पे सब घूमने के बाद करीबन एक तप कहा गया, यानी एक तप का मतलब 12 साल खर्च हो गए थे पूरे इस पर्यटन में। देखो तपश्चर्या जो कहते हैं, एक तप हम कहते हैं, एक तप मतलब 12 साल। तपश्चर्या जो होती है 12 साल की होती है, ऐसा कहा जाता है। यावेळी प्रभूंच्या वयाचे मान सुमारे 28 वर्षाचे असावे। अभी करीबन उस वक्त प्रभु 28 साल के रहेंगे, जी की कितनी छोटी उम्र में, हे वय भर जवानीचे मानले जाते। अशा वयात प्रभूचा मनोदय कोठेतरी एके ठिकाणी स्थिर व्हावे असा होता व त्याप्रमाणे योग्य स्थान व अनुकूल परिस्थिती पाहून प्रभु कट्ट्यावर बसून निजानंदात डुलत राहिले। अभी ये जो उम्र है, ऐन जवानी जिसे कहते हैं, वो उनकी उम्र हो गई थी। ऐसे उम्र में प्रभु का मनोदय क्या था, मन में क्या था, कहीं एक ऐसी जगह है वहाँ जाके स्थिर होना है। इसीलिए एक योग्य स्थान और अनुकूल परिस्थिति उन्होंने देखी और इस कट्टे पे आके वो निज आनंद में बैठ गए। वारा, ऊन, पाऊस इत्यादिकांच्या पिढीचा त्यांनी कधीच विचार केला नव्हता, त्याप्रमाणे या वेळीही विचार करण्याचे काही प्रयोजन नव्हते। उन्होंने कभी हवा, धूप, पानी इसकी कभी फिक्र की नहीं थी और अभी भी उनको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। येथे कायमचे वस्तीस्थान करावे याचा संकल्प इतर कोणाचाही प्रथम समजला नव्हता। यहीं पे हमेशा के लिए वस्तीस्थान करने का प्रभु का जो मनोदय था वो उस वक्त किसी को मालूम नहीं था। प्रभु येथे येऊन बसले आहेत हे सर्वत्र समजल्यानंतर आसपासच्या गावातील लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी दर्शनास लोटू लागल्या। अभी प्रभु यहाँ आकर बैठे हैं, तो सभी को मालूम पड़ा, तो झुंड के साथ लोग उनके दर्शन को आने लगे। एक सारखी रहदारी सुरू झाली। हुमणाबादेहून मोठे मोठे व्यापारी लोग व नायाब, अमीन इत्यादि सरकारी अधिकारी दर्शनास आले। अभी वहाँ पे आवागमन चालू हो गया। बड़े बड़े अहदेदार लोग, मनसुबदार लोग जो है वहाँ पे प्रभु दर्शन के लिए आने लगे। आला अधिकारी लगेच देवालयासभोवतालच्या जागेची साफसफाई सुरू झाली। वहाँ पे एक मंदिर था ना, हमने पढ़ा है, तो उसके आसपास की जगह है उसको साफ करने की शुरुआत हो गई। दुकानदारांची दुकानें लागली,
चोहोकडे मोठ्या जत्रेचे स्वरूप दिसू लागले. देवांची पूजा अर्चा अभिषेक प्रयोजन यांचा थाट लगेच जमला. फिर वही बात, दुकानें लग गई, फिर यात्रा का रूप आ गया. भगवान की पूजा अर्चा अभिषेक सब थाट अभी चालू हो गए. साखर दृष्टीस पडल्याबरोबर ज्याप्रमाणे मुंग्यांची धांदल सुरू होते तद्वत सर्वत्र धांदल उडून गेली. जैसे शक्कर का दाना कहीं गिरा हुआ देखा तो चींटियां जैसे भाग के आती है, वैसे अभी सब लोग यहाँ पे आने लगे. शिष्य लोग प्रभु समागमे नव्हते, पुढे गेले होते. हमने ये भी पढ़ा है पहले. सबको आगे भेज दिया, सिर्फ मीणा जो था उसके साथ वहाँ पे आके बैठे थे. त्यांना प्रभूंचे वर्तमान समजतात ते परत आले. वो शिष्य लोग उनके साथ नहीं थे. उनका प्रभु का जब वर्तमान उनको मालूम पड़ा तो वापस उधर आ गए. प्रभू कट्ट्यावर बसले आहेत व भोवताली दर्शनेच्छू लोकांची गर्दी झाली. हा देखावा शिष्यगणांनी पाहिला. प्रभु कट्टे पे बैठे हुए और सारे दर्शन की इच्छा से सारे लोग उनके इर्द गिर्द बैठे. ये नज़ारा उनके भक्तों ने देखा, उनके शिष्यगणों ने देखा. त्यांना हा प्रकार पाहण्याचा नित्याभ्यासच होता. अभी रोजमर्रा की बात थी उनके लिए, उनको आदत हो गई थी ये नज़ारा देखने की. अशा प्रकारे प्रभू या ठिकाणी उघड्या कट्ट्यावर बरेच दिवस बसले होते. अभी इस तरीके से प्रभु इस कट्टे पे बहुत दिन तक बैठे थे. ऊन वारा थंडी यांचे निवारण करण्याकरता व काही आसरा करण्याकरता शिष्य वृंदांनी मोठ्या कष्टाने परवानगी मिळवली. अभी जो धूप है, हवा है, ठंड है, इसका निवारण करने के लिए कुछ ऊपर बांधना चाहिए, आसरा बनाना पड़ेगा. और इसीलिए सारे जो शिष्य है उन्होंने बहुत कष्टप्रद उनको लगा कि उन्होंने अपने प्रभु की सहमति ली, अनुमति ली. व्यंकम्मा ही अशाच एका झाडाच्या सावलीखाली बसून होती. अभी यहाँ पे भी व्यंकम्मा जो थी, एक साध्वी जो साधना में लीन, वो भी एक पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठी हुई थी. नित्य श्री नित्य मंगल यहाँ पे भी चालू हो गया. भक्त लोकांना दर्शन देऊन त्यांची कायिक या वाचिक व मानसिक पीडा नाहीशी करून सर्व मनोरथ पूर्ण करणाऱ्या प्रभूस भक्तांच्या प्रेमाची गोडी अधिक होती. अभी प्रभु कैसे हमारे सबको दर्शन देते थे. उनकी कायिक यानी काया यानी शरीर की अगर कुछ व्याधि हो, पीड़ा हो, वाचिक यानी जो बोलेंगे वो, या कुछ भी उनको जो चाहिए, अपनी वाचा, वाचा मतलब अपनी बोली, अपनी जो वाणी है उसको वाचिक बोलते हैं. और मानसिक यानी मन की कोई पीड़ा, कोई दुख दर्द भी है वो मानसिक पीड़ा में आता है. ऐसा इसको कहते हैं काया वाचा और मन से जो भी इनकी पीड़ा है वो दूर करके सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले जो हमारे प्रभु है, उसको अपने भक्तों का प्यार चाहिए था. उसकी लालसा अपने प्रभु को भक्तों की प्रेम की प्रीत की लालसा थी. इसके सामने खाना पान पीना और कुछ आसरा यानी रोटी कपड़ा मकान उनको कुछ नहीं चाहिए था. त्याची महतीच त्यांना वाटत नव्हती. तो देखिए हम लोग जो है वो ऐसे यति जो होते हैं उनके पास क्यों जाते हैं. अपनी जो भौतिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करवाने के लिए, काया वाचा मन से जो भी हमको चाहिए. वाचा मतलब वाचिक मतलब क्या है, हम जो मुंह से बोल देते हैं कि हमको ये चाहिए, मांगते हैं, तो ठीक है वो उसकी भी पूर्तता. लेकिन इनको ये सब कुछ नहीं चाहिए था प्रभु महाराज को, माणिक प्रभु को. उनको सिर्फ उनके भक्तों का कल्याण, उनको सद्गति देना, सद्गति यानी अच्छी गति देना, उनको गंतव्य स्थान जो है मोक्ष मुक्ति की तरफ, वो मुमुक्षु है तो मोक्ष मुक्ति की तरफ उनका सफ़र चालू करवाना, ये असल में काम अपने प्रभू का है. प्रभू महाराज या स्थळी येऊन बसल्यानंतर थोड्याच दिवसात या स्थळास विलक्षण शोभा आली.
दिवसा सुद्धा या ठिकाणी येण्यास लोकांना भीती वाटत असे. ते स्थळ रात्रंदिवस लोकांनी गजबजून गेले व सर्वत्र प्रभु नामाचा जय जयकार दुमदुमू लागला. वे प्रभु महाराज यहाँ पे आके बैठ जाने के बाद कुछ ही दिन में स्थल जो था, ये स्थान था, उसको विलक्षण ऐसी शोभा आ गई. दिन में भी उधर कोई आने की हिम्मत नहीं रखता था. अभी दिन रात उधर लोगों का तांता लगा हुआ है और प्रभु नाम का जय जयकार चल रहा है. कल्याणहून मातुश्री बयामा व दादा साहेब भेटी साले. अभी कल्याण से उनकी माँ और उनके बड़े भाई दादा साहब जो है वो उनको मिलने आए. यावेळी कनिष्ठ बंधू तात्यासाहेब हे व्यावहारिक शिक्षण उत्तम रीतीने संपादून कल्याणच्या नवाबाचे पदरी चांगल्या मान्यतेच्या जागी रुजू झाले होते. उस वक्त उनके छोटे भाई तात्याराव जो थे वो व्यावहारिक शिक्षण उन्होंने अच्छी तरीके से लेके कल्याण के जो नवाब थे उनके यहाँ पे अच्छी पद के ऊपर वो नौकरी करते थे. तेही प्रभु दर्शनास मातुश्री व वडील बंधू समवेत आले. वो भी अपने माँ और बड़े भाई के साथ आ गए. दादा महाराज यांच्या प्रयत्नास यश येऊन त्यांना गवताची झोपडी करून राहण्याची परवानगी झाली. अभी दादा महाराज जो थे उन्होंने कोशिश की और उनको उसमें कामयाबी मिली कि वो घास की झोपड़ी बना के उसमें रह सकते हैं. ठिकठिकाणी लहान लहान झोपड्या तयार झाल्या. जगह जगह पे छोटी छोटी झोपड्या तयार हुई. दर्शनास येणारे लोक प्रथम हुणाबादेस रात्रीचा मुक्काम करीत. तेथून येणे जाणे त्रासाचे दिसल्यावरून काही लोकांनी प्रभू सनिध्यच राहण्याचा संकल्प करून तो शेवटास नेला. अभी रात लोग जो आते हैं दर्शन के लिए वो पहले हुमनाबाद में रुकते थे रात को. फिर वहाँ से प्रभु के स्थान पे आने के लिए उनको मुश्किल होता था. इसीलिए बाद में उन्होंने सोचा कि प्रभु के सानिध्य उनके साथ में ही रहना है और वो रहने लगे आखिर तक. दिवसेंदिवस प्रभू येथे आल्याची वार्ता पसरू लागली. तसतशी दर्शनास येणाऱ्यांची अतोनात गर्दी होऊ लागली. या लोकांमध्ये सर्व जातीच्या व पंथाच्या लोकांचा समावेश होत असे. अभी प्रभु आके इधर रुके, मालूम पड़ा तो सारे जो लोग हैं भीड़ वहाँ पे जमा होने लगी. इसमें अलग अलग जाति पंथ के लोग, जैसे हमेशा होता है प्रभु के साथ, तो पहले से हम सुनते आए हैं. तो सारे जाति धर्म पंथ के लोग उधर आने लगे. मुसलमान अधिकारी भेटीस येत असत. प्रभूंचे एक बार दर्शन झाल्यावर प्रभूंच्या अगाध सामर्थ्याची प्रतीती येऊन तेही भजने लागत. अभी मुसलमान आला अधिकारी भी वहाँ पे आते थे. वो प्रभु का एक बार दर्शन लेते ही उनके अगाध सामर्थ्य की उनको भी कल्पना आती थी और वो भी उनके भजन में जुट जाते थे, उनके भक्त हो जाते थे. अभी देखिए हमारे प्रभु है ही ऐसे. उन्होंने पहले से ये कोई भी ऐसा एक नियम नहीं रखा कि इसी जाति धर्म के लोग आएंगे. उनके पास सारे जाति धर्म के लोग आ रहे थे. उस वक्त हुमनाबाद मतलब यावेळी हुमनाबाद, गडबंदी व धुमणसूर ही तिन्ही गावे पायगा इलाक्यातील एका नवाबाच्या मालकीची होती. अभी पायगा इलाका जो था उसमें एक नवाब था. उसके मालकियत के नीचे हुमनाबाद, गडबंदी और धुमणसूर ये तीनों गाव आते थे. या तिन्ही गावांची शिव प्रभू बसलेल्या ठिकाणी एके ठिकाणी मिळाली असल्यामुळे प्रत्येक गावच्या गावकऱ्यास प्रभू आपल्याच गावाच्या अधीत आहेत असे वाटून त्याबद्दल मोठा अभिमान वाटत होता. अभी पहले भी बताया, तीनों गांव की जो सरहद थी उसके बीचों बीच प्रभु आके बैठे थे. तो सारे गांव के लोगों को लगता था कि प्रभु हमारे गांव में आए हुए हैं. प्रभूने याच ठिकाणी कायमचे वास्तव्य करावे अशी विनंती करण्यास त्या गावच्या लोकांना प्रेरणा होऊन त्याप्रमाणे सर्वांनी प्रभुचरणी प्रार्थना केली. अभी प्रभु ने इसी जगह पे हमेशा कायम वास्तव्य करना चाहिए ऐसी इच्छा उनके मन में प्रकट हो गई. और फिर क्या हुआ, उनको ये प्रेरणा दी गई. किसने दी? प्रभु का ये काम है. और प्रेरणा दी और सभी लोग आके प्रभु की वहाँ पे विनती करने लगे कि आप यहीं पे रहिए. फिर क्या हुआ, प्रभु समागमे असलेल्या लोकांना हे स्थान पसंद होते असे नाही, पण प्रभूंच्या इच्छेपलीकडे कोण जाऊ शकत होता. प्रभु के साथ जो लोग थे उनको शायद ये जगह पसंद नहीं थी, लेकिन प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई जा नहीं सकता था. तिन्ही गावच्या दैवांनी अर्थात ग्रामदेवतांनी केलेल्या प्रार्थनेस यश मिळाले.
अभी 3 गांव अलग अलग है, इन 3 गांवों के बीचों बीच ये आके बैठ गए। इनके जो देवताएं हैं तीनों गांव की, वो भी अभी राजी हो गई आहे। या गावांनी मोठ्या आनंदाने आपल्या हद्दीतील काही जमीन प्रभूंच्या नवीन नगराकडे दिली व माणिक नगर स्थापनेला सहाय्य केले। अभी इस गांव के लोग जो थे, अपने गांव की जमीन इन्होंने माणिक नगर की स्थापना में दे दी। मुसलमान अधिकारी यांना ही गोष्ट पटवून सर्वांची अनुकूलता मिळाली। अभी देखिए, जो मुसलमान अधिकारी थे उनकी भी सहमति उसमें आ गई और उन्होंने भी मान्यता दी। मोठ्या समारंभाने नगर स्थापनेचा विधी होऊन श्री दत्ताची गादी तयार झाली व एका गवताच्या झोपडीत तिची प्रतिष्ठा झाली। अभी बहुत बड़ा समारोह हुआ, नगर स्थापना का विधि भी हो गया और श्री दत्त महाराज की गद्दी वहाँ पे तैयार हो गई और एक घास की जो झोपड़ी थी उसमें प्रतिष्ठापना हो गई। गादी शेजारी प्रभूंकरता एक झोपड़ी तैयार झाली। वो गद्दी जो थी उसके बाजू में एक और झोपड़ी बनाई गई, वो अपने प्रभू महाराज के लिए थी। त्या ठिकाणी प्रभू राहू लागले। प्रभूंकरता शिष्य मंडळींनी गादी तैयार केली व तिजवर बसण्यास प्रारंभ केला। अभी प्रभु के लिए शिष्य लोगों ने एक गद्दी तैयार की और प्रभु ने उसके ऊपर बैठना प्रारंभ किया, आरंभ किया। तो दरबारचा थाट अपूर्व झाला। अभी वो जो ठाट था वो अपूर्व ऐसा था। ओसाड जंगलातील गवती झोपडीच्या पुढील गवती मांडवास दरबाराचे स्वरूप प्राप्त झाले। अभी वो बंजर जंगल था, उसमें एक घास की झोपड़ी के सामने जो मंडप था वो भी घास से बनाया हुआ था, उसको दरबार का स्वरूप प्राप्त हुआ है। या हा प्रसंग राज दरबारास लाजवणारा असाच होता। यापुढे असे दरबार या स्थानी शतावधी झाले। या दरबारी वैभवाचे वर्णन पुढे यथाप्रसंग देण्यात येईल। एखादे नवीन गाव बसविण्यास येणाऱ्या अनंत अडचणींचा विचार केला तर कसलाही त्रास न पडता हे गाव वसले गेले असेच म्हणावे लागते। अभी कितने राज दरबार जो होते उनके सामने इनकी शोभा फीकी पड़ती थी और कोई एक गांव शहर नगर बसाने के लिए बहुत कष्ट लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ये गांव ऐसे तैयार हो गया, क्यों ऐसे ही हुआ मालूम भी नहीं पड़ा, कुछ कष्ट नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु की ये लीला है। जब प्रभु हो साथ में तो कुछ भी बात वहाँ पे कम नहीं पड़ती है। अशक्य ही शक्य करतील स्वामी। नामुमकिन को मुमकिन बनाना, यही तो काम है हमारे प्रभु का, हमारे स्वामी का, हमारे सद्गुरु का, गुरुदेव दत्तात्रेय का काम है। कसलाही त्रास न पडता हे गाव वसले गेले असेच म्हणावे लागते। प्रभूंच्या अचाट सामर्थ्यामुळे सर्व कामे व समारंभ निर्विघ्नपणे यथासांग होऊन नगर स्थापना झाली। ये बोला ना, प्रभु का अचाट सामर्थ्य है ये, उसकी वजह से सब कुछ काम हो गए। पूरा समारोह जो निर्विघ्न, कुछ भी विघ्न नहीं आया और यथासांग होकर नगर की स्थापना हुई। नगर रचनेचे कार्य दादा महाराजांनी प्रभूंच्या अनुज्ञेने हाती घेतले व दरबारी शिस्त बसवून देण्याचे काम तात्या महाराजांनी पत्करले। अभी नगर रचना का कार्य जो है वो दादा महाराज यानी उनके बड़े भाई, उन्होंने प्रभु आज्ञा से अपने हाथ में लिया और दरबार में जो नियम लगाने का काम था वो तात्या महाराज ने देखा। सर्वत्र चौक्या पहारे ठेवून बंदोबस्तही करण्यात आला। प्रभूंच्या झोपडीपुढे पहारा करण्याचे काम पदमसिंग नावाच्या रजपुताकडे देण्यात आले व ते त्याने मरेपर्यंत अत्यंत निष्ठेने व प्रामाणिकपणे बजावले। सभी जगह पे चौकिया पहरे लगने लगे और अच्छा बंदोबस्त किया गया। प्रभु के झोपड़ी के सामने पहरेदार करके एक पदमसिंह नाम का एक रजपूत था, उसके हाथ में काम दिया और उसने तहत जिंदगी यानी अपनी पूरी जिंदगी में मरने तक उन्होंने वो निभाया। कैसा निभाया? अत्यंत निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया। 18 कारखान्यांची व्यवस्था लागली। भंडारखाना सुरू झाला। भंडारखाना म्हणजे सेवेकरी लोकांना अन्नाचा प्रसाद देणारे अन्नपूर्णा गृह होय। अभी 18 कारखाने
वहाँ पे भी लग गए। भंडार खाना शुरू हो गया। भंडार खाना यानी सेविकरी जो लोग हैं उनको भोजन देने की व्यवस्था, यानी अन्नपूर्णा का गृह घर। भंडार खान्यात प्रारंभापासून मूर्तिमंत अन्नपूर्णा वास करू लागली। भंडार खाना जो था उसमें शुरू से ही मूर्तिमंत अन्नपूर्णा वास करने लगी। या अन्नपूर्णा देवीचा दिव्य साक्षात्कार आजही अनुभवास येत आहे। उसका दिव्य साक्षात्कार अन्नपूर्णा देवी का आज भी वहाँ पे मालूम पड़ता है और उसका अनुभव होता है। भंडार खान्यात नित्य शेकडो लोकांचे अन्न शिजत होते, तरी प्रभू कधी पंक्तीत बसून भोजन करीत नसत। भंडार खाना जो था वो हमेशा सैकड़ों लोगों का खाना वहाँ पकाया जाता था, लेकिन प्रभु कभी भी वहाँ पे उस भंडार खाने में बैठ के भोजन नहीं करते थे। पंचपक्वानांचे भोजन भक्त जना करता तयार झाले तरी प्रभु कधी जेवले नाही। अच्छी तरीके से पूरा खाना भी बनाया गया, पंचपक्वान जिसे कहते हैं, फिर भी प्रभु कभी भी वहाँ पे खाना नहीं खाते थे। प्रभूंनी झोळीत आलेल्या अन्नामधून भाकर घेऊन तीव्रच क्षुधा निवारण करावी। ये जो लीला नाटकी है वो लीला से सब कुछ तैयार करते हैं। तो ये उनके भक्तों की भूख मिटाने के लिए, लेकिन हमारे साक्षात दैवत है जो दत्तावतारी है प्रभु, उनकी भूख थोड़ी उस बड़े बड़े खानों से मिटने वाली है। वो तो श्रद्धा की जो रोटी है, जो झोली में उनके आई हुई है, जो उनके भक्तों ने उनको प्यार से दिए है, उसको माधुकरी कहते हैं। माधुकरी जो सबसे मीठी होती है, जो भिक्षा मांगकर, भिक्षा का अर्थ, माधुकरी का अर्थ हमने इससे पहले भी आपको बताया है। तो उसकी मिठास जो होती है वो क्यों होती है? क्योंकि उनके भक्तों ने अपने प्यार से अपने प्रभु को दिया है। तो ऐसे प्रभु कभी भी भंडार खाने में खाना नहीं खाते थे। जोडीसाठी 2 ब्रह्मचाऱ्यांची योजना होऊन त्यांनी हुमणाबाद येथे जाऊन शिजवलेल्या अन्नाची भिक्षा आणावी। झोली के लिए 2 ब्रह्मचारी नियुक्त किए थे। वो हुमणाबाद जाके पकाया हुआ खाना जो है उसकी भिक्षा मांग के आते थे। गादीस मुख्य नैवेद्य झोळीतील पदार्थांचाच असे। अभी गद्दी जो है उसको नैवेद्य यानी भोग चढ़ाया जाता था, वो झोली में से जो लाया है वही देखिए, प्यार से दिया हुआ जो है, जो भक्ति से दिया है, श्रद्धा से दिया हुआ है, उसका भोग गद्दी को चढ़ता है। ये पकाए हुए खाने जो है, अमीरों के चोचले जो है वो उनको पसंद नहीं है। या झोळीतील ज्वारीची भाकर व लसणीची चटणी हेच प्रभूंचे आवडीचे पदार्थ होते। अभी ज्वारी जो होती, जवारी, उसकी रोटी और लहसुन की जो चटनी होती है, ये प्रभु का बहुत पसंदीदा खाना था। राजेश्वरीयासह अष्टसिद्धी प्रभूंपुढे हात जोडून उभ्या असतानाही त्यांच्या विदेह विरक्त स्थितीत तिळमात्रही फरक पडला नाही। राज ऐश्वर्य जो है और अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियाँ प्रभु के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, लेकिन फिर भी उनकी हालत कैसी है? विदेह विरक्त स्थिति है उनकी। विदेह देह में है फिर भी नहीं है, वे रक्त किसी में, किसी भी चीज में रक्त यानी रममाण नहीं होते, विरक्त अटकते नहीं है, ऐसी स्थिति जिनकी है। साक्षात सन्यासियों के सन्यासी, गोसावी जो है उनके भी गोसावी, अवधूतों के अवधूत, परमावधूत जो है हमारे गुरुदेव दत्तात्रेय, उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। वो विदेह और विरक्त स्थिति में उनमें जरा भी फर्क नहीं होता था। जोड़ी फक्त हुमणाबादीतच फिरत असे, ये भी खास है। सिर्फ हुमणाबाद में ही झोली घूमती थी, इतर भोवतालच्या गावी जात नसे। हुमणाबादचे ब्राह्मण लोक मोठ्या प्रेमाने झोळीची मार्ग प्रतीक्षा करीत व नित्य नवे नवे पदार्थ प्रभूंच्या मुखात पडावेत म्हणून झोळीत घाली। अभी दूसरे जो गांव दो थे, हुमणाबाद छोड़ के 2, वहाँ पे झोली नहीं घूमती थी। और हुमणाबाद में जितने गांव में घर थे उसमें जो ब्राह्मण थे वो झोली की मार्ग प्रतीक्षा करते थे, इंतजार करते थे, राह देखते थे।
और हमेशा नए नए पदार्थ बना के प्रभु को खाने को मिलने चाहिए, इसके लिए उनकी झोली में डालते थे. लोकांना या झोळी संबंधी अत्यंत आदर असे. अद्याप ही झोळी हुमणाबादीला जाते. अब ये झोली है, उसके बारे में लोगों की आदर भावना थी. आज भी वो झोली हुमणाबाद में घुमती है. तिच्याबद्दलचे लोकांचे प्रेम वाढते आहे. इतर गावच्या लोकांनी नेहमी प्रभूंकरता निरनिराळे खमंग पदार्थ तयार करून सोवळ्याने 4-4 कोस डोकीवर वाहून आणावेत व प्रभूंना अर्पण करावे. अभी वो झोली के बाबत जो प्यार है लोगों का और बढ़ते जा रहा है. और जो गांव है, उस गांव से भी लोग अच्छे अच्छे खाने पका के अपने सर पे लाद के उस झोली जहाँ पे घूमती है वहाँ पे आकर वो खड़े रहते थे और प्रभु को अर्पण करते थे. प्रभूंनी सर्व पदार्थांचा प्रेमपूर्वक स्वीकार करावा. मात्र सर्व पदार्थ दृष्टीने पाहून फार उत्तम आहेत अशी स्तुती करावी. प्रभु सारे जो पदार्थ है वो उनका स्वीकार आदरपूर्वक करते थे, लेकिन सिर्फ नज़र फेरते थे, अपनी दृष्टि घुमाते थे और सारे पदार्थ अच्छे हैं, स्वादिष्ट है ऐसा कहते थे, ऐसी स्तुती करते थे. कोणी असेही सांगतात की प्रभूच्या आज्ञेवरून ठराविक घरातच झोळी फिरत असे. कोई ऐसा भी कहता है कि प्रभु के आज्ञा से जो प्रभु ने बताए उन्हीं घरों में झोली घूमती थी. नवीन एखादे घर झाल्यास त्यात परवानगी मिळवावी लागे. नया अगर घर उसमें शामिल होना है तो उसके लिए अनुमति प्रभु की होनी जरूरी होती थी. एखाद्या सर्वांच्या दृष्टीने दोषी ठरला असल्यास शिक्षा म्हणून त्याच्याच तेवढ्या घरात जोडी बंद करण्याचा हुकुम तत्कालीन भक्त प्रभूंकडे यत्नाने मिळवित असत. अभी किसी से कुछ गलत घट चुका हो, किसी के हाथ से, और वो दोषी ठहराया गया हो, तो उसको सजा करके उसके घर में झोली घुमाना बंद अगर करना है तो महत प्रयास से प्रभु के पास जाके वो जो भक्त है उनको अनुमति लेनी पड़ती थी. याबद्दल एक आख्यायिका प्रसिद्ध होती की नाना शास्त्री नावाचा एक गृहस्थ प्रभूंचा अत्यंत भक्त होता. एक कथा आख्यायिका प्रसिद्ध है. नाना शास्त्री नाम का एक जो भक्त प्रभु का बहुत निकट का भक्त था, एका खाजगी निंद्य वर्तनावरून त्याच्यावर दीक्षित मंडळी रुष्ट झाली व त्यांनी वरचेवर त्याच्या कागाळ्या सांगून गळ घालून त्याच्या घरी जोडी बंद करण्याची आज्ञा मिळवली. अभी ऐसे लोग उस जमाने में भी थे. अभी प्रभु शायद उनको ज़्यादा चाहते होंगे, निज भक्त कहलाता होगा बेचारा वो. तो अभी किसी निजी घटना उनसे घटी होगी, कुछ कृत्य उन्होंने किया होगा, इसीलिए जो दीक्षित लोग थे वो गुस्सा हो गए और बार बार प्रभु के कान में जाके उनके बारे में बता के उनके घर में झोली घूमना बंद करवाने की आज्ञा ले ली. त्याला ही हकीकत तो घराबाहेर विहिरीवर पाय धुत असताना समजली. अभी उसको बेचारा जो था जिसके घर के झोली बंद करने की आज्ञा पाली है, वो अपने घर में जो कुआं है वहाँ पे पैर धो रहा था, तभी उसको मालूम पड़ा. तेव्हा झोळी सुरू झाल्याशिवाय घरात पाऊल व तोंडात शेट टाकणार नाही अशा निग्रहाने तो 6 दिवस उपावे तो तसाच उपाशी राहिला. तब जब तक झोली मेरे घर पे वापस शुरू नहीं होती तब तक मैं घर में अपने पैर भी नहीं रखूँगा, क्योंकि घर के बाहर कुएं के पास था. वहीं पे उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं घर के अंदर पैर भी नहीं डालूंगा और अपने मुंह में एक दाना भी नहीं डालूंगा. ऐसा 6 दिन तक वो रह गया. नंतर मोठ्या कष्टाने त्याच दीक्षित लोकांनी रदबदली करून पुन्हा त्याची झोळी सुरू करवली. फिर क्या हुआ, बहुत कष्ट करके वो जो दीक्षितों ने बंद करवाई थी उन्होंने जाके वापस झोली शुरू की. तेव्हा त्याने अन्न ग्रहण केले. असो, तब उन्होंने अन्न ग्रहण किया. कोई भी हो, जोडी ही संस्थानाची कामधेनु असून भंडारखाना हे अन्नपूर्णा गृह आहे. अभी देखिए, अनाज यानी अन्न जो है वो परब्रह्म है. वो झोली में भी वही है और भंडार गृह में भी वही है. लेकिन झोली में जो है, जो हमने
बैरागी के बारे में आपको बताया था, झोली में जो है वो हम जो है जो भिक्षा देते हैं तो हमारे जो कष्ट है वो ले लेते हैं और वो झोली में डाल के वो निवाले वो खाते हैं अपने प्रभु। तो जो अन्नपूर्णा है वो भंडार खाना है वहाँ पे, और जो झोली है वो संस्थान के लिए कामधेनु थी। कामधेनु यानी जो इच्छा करोगे वो देने वाली गाय। बहुत बार मैं इस श्रृंखला में बोल चुका हूँ कि कामधेनु मतलब क्या। तो कामधेनु कौन सी है? वो झोली जो संस्थान के लिए, और भंडार खाना ये अन्नपूर्णा का गृह। या झोळीचाच प्रभु समाधीस मुख्य नैवेद्य असतो। अभी प्रभु के समाधि को भी आज भी उस झोली का ही भोग, झोली में से जो खाना मिलता है उसका भोग चढाया जाता है। याच भंडार खाण्यात आजपर्यंत लक्षावधी लोकांचे अंतरात्मे संतुष्ट झालेले आहेत। ये जो भंडार खाना जहाँ पे अन्नपूर्णा देवी का वास है, वहीं पे आज तक लाखों लोगों का अंतरात्मा संतुष्ट हुआ है। अभी प्रभु जो है वो यहाँ पे वास कर रहे हैं। प्रभूंच्या बैठकीची ढब चित्रात दाखवल्याप्रमाणे नेहमी असे। हमारे इस श्रृंखला में पहले ही प्रभु का एक चित्र जो दिया है, वैसी बैठक है प्रभु की। वो हमेशा आनंद के समुंदर में डुबकियां लेते रहते थे। उनकी भाषा बहुत मृदु और अत्यंत मधुर, यानी बहुत मीठी होती थी बोली उनकी। क्वचित विनोदाचे ही रेलचेल असे, कभी कभी मजाक भी किया जाता था। ये बातें बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। अभी प्रभु के बारे में क्या कहणे? प्रभूंच्या भाषणाची छाप परधर्मीयावर इतकी बसे की त्यांच्या मुखातून वाह 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 असे उद्गार तात्काळ निघत। प्रभु का की जो वाणी है वो इतनी मधुर, कभी कभी मजाक, कभी कभी अच्छे मधुर वाणी से सामने वाले को समझाना। इनका जो भाषण था, उनकी छाप सामने वाले पे इतनी पड़ती थी कि अगर कोई परधर्मीय भी है उनके मुंह से वाह वाह निकलता था। यावेळी हुमणाबादेस गुलाम मुस्तफा खा नावाचा तालुकदार होता। उस वक्त हुमणाबाद में गुलाम मुस्तफा खा नाम का तालुकदार था। त्याचा अमल अत्यंत कडक असे। वो बहुत कड़वा एक अमलदार था। प्रभूंची कीर्ती ऐकून तो एकदा दर्शनास आला। बराच वेळ प्रभूंशी संभाषण झाल्यानंतर अत्यंत खुश झाला। प्रभु की कीर्ति उसने सुनी और प्रभु के दर्शन के लिए आया। बहुत ज़्यादा समय प्रभु से बात करने के बाद वो बहुत खुश हो गया। असा वली जगात सापडणे कठीण अशी त्याची खात्री झाली। उन्होंने क्या कहा? ऐसा वली पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, ऐसा यकीन हो गया उनका पक्का। कोणत्याही मौलवीपेक्षा अरबी व फारसी या भाषांचे ज्ञान प्रभूंना अधिक असलेले पाहून तो चकित झाला। कोई भी मौलवी जो है उनको फारसी या अरबी जो भाषा है उनका ज्ञान जो होता है उससे भी अधिक ज्ञान प्रभु का है, ये देख के वो चकित रह गया। मुसलमानी धर्माचे रहस्य खरोखर प्रभूंनाच समजले आहे अशी त्याची खात्री झाली। अभी मुसलमान धर्म का जो रहस्य है वो सिर्फ प्रभु को ही मालूम है, ये उसको पक्का मालूम पड़ा। प्रभूंच्या संबंधात त्याच्या मनात अत्यंत आदरभाव उत्पन्न झाला, पण आपण मुसलमान व प्रभू हिंदू याचे विस्मरण त्याला झाले नाही। प्रभु मुसलमान असते तर फार उत्तम झाले असते असे त्याला वाटले। अभी देखिए मुसलमान धर्म का जो रहस्य बहुत अच्छी तरीके से उनको मालूम है। ये मालूम पड़ने के बाद भी प्रभु के बारे में उनके मन में आदर भाव तो तैयार हुआ, लेकिन हम मुसलमान हैं और प्रभु हिंदू है इसका विस्मरण उनको नहीं हुआ। अगर ये मुसलमान रहते तो बहुत अच्छा होता था ऐसा उनको लगा। और वो प्रभु को क्या कहने लगा? वो तो प्रभूना मोठ्या विनयाने म्हणाला, महाराज आपण मुसलमान असता तर मी याच क्षणी आपला शिष्य बनलो असतो।
उन्होंने कहा महाराज अगर आप मुसलमान रहते तो इसी वक्त मैं आपका शागिर्द बन जाता था, आपका शिष्य बन जाता था, मुरीद बन जाता था. यावर प्रभू हसून म्हणाले, होय हो, मलाही मुसलमान व्हावे असे वाटते, पण काय करूं. प्रभु हंसते हुए बोले, हाँ मुझे भी लगता है कि मैंने मुसलमान होना चाहिए, पर क्या करूं. रब उल आलमीन असे अल्लाहला कुराणामध्ये म्हटले आहे. रब उल आलमीन ऐसा अल्लाह को कुरान में कहा गया है, ये मुझे मालूम है, परंतु रब उल मुस्लिम असे म्हटले असल्याबद्दल मात्र कुराणात कुठेही दाखला सापडत नाही. लेकिन रब उल मुसल्लमीन ऐसा कहा है, ऐसा दाखिला कोई भी कुरान में मुझे मिला नहीं. तसे वचन कुठे असेल तर मला कळवा. अभी इसमें बहुत गहरी चीज है. कौन सा भगवान, कौन सा अल्लाह, कौन सा गॉड, उसका धर्म वो होता है जो हम मानते हैं. क्या भगवान हिंदू है, क्या अल्लाह मुसलमान है, क्या गॉड क्रिश्चियन है. इसमें इन्होंने क्या बोला है, रब उल आलमीन, या अल्लाह को कुरान में कहा जाता है. ये ऐसा रब है जो सारे रब है, उनका भी रब है, आलमीन है. लेकिन ऐसा कभी कहा हुआ मैंने सुना नहीं कि रब उल मुसल्लमीन, मतलब ये जो रब है, भगवान है, वो मुसलमान है, ऐसा कभी नहीं मैंने पढ़ा है कुरान में. अगर कहीं होगा तो मुझे बता दीजिए. या उत्तराने तो निरुत्तर होऊन आपल्या कोत्या समजुतीबद्दल ओशाळा झाला. ये जवाब सुन के फिर वो शर्मिंदगी उनको महसूस हुई. ये उत्तर अत्यंत मार्मिक है. अभी ये जो जवाब दिया वो बहुत मार्मिक ऐसा उत्तर है. मार्मिक मतलब मर्म, मर्म यानी मन को छू जाने वाला, इसको मार्मिक कहते हैं. तो रब उल आलमीन म्हणजे विश्वाचा अधिपती. कहा ना, रब उल आलमीन, यह आलमगीर, ये विश्व का अधिपती है. परमेश्वर हा विश्वाचा अधिपती असे कुराणात म्हटले जाते. पण तो रब उल मुस्लिम म्हणजे मुसलमानांचाच तेवढा अधिपती आहे असे वचन मिळाल्याशिवाय मुसलमान होऊन काय उपयोग. परमेश्वर मुसलमानेतर जगाचा वाली नसल्याचा दाखला कोणत्या समजुतीशिवाय मिळणे शक्य नाही. अभी वो जो मुसलमान का ही अधिपति है या वो मुसलमान है, ऐसा कहीं पे नहीं बताया है. तो ऐसा वचन अगर मुझे मिला और या नहीं मिला तो मुसलमान होने का फायदा क्या है. परमेश्वर जो है, परम ईश्वर जो है, मुसलमान के अलावा जो भी लोग हैं वो पूरी दुनिया में है, उनका वाली नहीं है, ऐसा दाखिला मुझे दे दो. क्या अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ही है? नहीं. क्या परमेश्वर सिर्फ हिंदुओं का है? नहीं. क्या गॉड सिर्फ क्रिश्चियनों का है? नहीं. ऐसा दाखिला कहीं पे भी नहीं है. वो भगवान है, ईश है, यीशु है, गॉड है, अल्लाह है, तो मानव का है, मनुष्य का है. जो मानवतावादी है उनका है, यानी वो एक ही है, वो अलग थोडी है. एका वचनाने परमेश्वरास विश्वाचा धनी करून लगेच दुसऱ्या वचनाने पहिल्याच वचनास बट्टा लावणे विसंगत आहे. एक वचन से हम क्या कहते हैं? ये पूरे विश्व का धनी है वो. इस विश्व में तो सारे लोग हैं, हर जाति के, हर धर्म के. ये पूरे विश्व का जो धनी है, तो दूसरे इसमें क्या कहा जाता है? दूसरे में कहा जाता है कि वो मुसलमान अगर हो तो सिर्फ मुसलमानों का है. यानी ये विसंगति है, ये दोगलापन लगता है दोनों वाक्यों में. पण हटवादी लोक धर्म अथवा मताभिनिवेशाने अंध होऊन आपला धर्म चांगला व दुसऱ्याचा वाईट म्हणत असतात.
अभी ये हमेशा की बात है, हट्टवादी, अपनी जिद पे अड़े रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं, ये जो धर्म है वो मताभिनिवेशाने, अंध होकर कहते हैं, यानी अपना मत, अपनी जो राय है उसका अभिमान रखते हैं। और वो क्या कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है और दूसरों का बुरा है। ऐसे जो असे हटवादी मतवाल्यांनी प्रभूंच्या समर्पक उत्तराचा अवश्य विचार करावा। ऐसे जो जिद पकड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रभु के इस वाक्य का अच्छी तरीके से विचार करना चाहिए। अभी देखिए बार बार वही आ रहा है, हम कितना अलग अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात आकर उधर ही रुक जाती है कि हमें कोई भाषा के ऊपर ज़्यादा सोच विचार हम करते हैं कि हमारी भाषा ये। आपकी मातृभाषा का स्वाभिमान, अभिमान आपको होना ही चाहिए, क्योंकि आपके माँ की बोली है वो। लेकिन दूसरे के माँ की बोली कुछ गलत नहीं है, बुरी नहीं है। अगर उसकी माँ की बोली, अगर वो हमारी माँ की बोली उसके बोली में समझाना है, तो वो बोली भी हमको सीखनी पड़ेगी, उस बोली का भी उपयोग हमें करना पड़ेगा, और उस बोली से अपनी माँ ने जो बोला है वो हम उनको समझा सकते हैं, या वो भी वैसा कर सकते हैं। वो हमारी बोली में उनकी माँ की बोली जो है हमको सुना सकते हैं। तो देखिए ये बातें कितनी गहरी है और ज़रूरी है। ऐसी अलग अलग बातें, अलग अलग घटनाएं हमें इस प्रवचन की श्रृंखला में सुनने को मिलती है। एक ही बात पे आकर बात रुक जाती है कि हम जो अलगाववादी बन गए हैं, यानी द्वैत की तरफ अपना प्रवास कर रहे हैं, उनको अद्वैत की तरफ प्रवास करना है। ये जिद छोड़ देनी चाहिए, ये हट जो है वो छोड़ना चाहिए। डटे रहते हम एक बात पे, लेकिन जरा रुकिए, थोड़ा खुद को संभालिए और सोच विचार कीजिए। हमारी जो धारणा बनी हुई है वो गलत नहीं है, लेकिन हमने अपना पूरा आज तक का जीवन इसमें बिताया कि दूसरों की धारणा कैसे गलत है। हम ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि हमारी धारणाएं कितनी अच्छी है, लेकिन वो करने के लिए हम एक चीज़ का सहारा लेते हैं, दूसरों की धारणाओं को गलत साबित करके अपनी धर्म की अपनी जो धारणा है वो हम अच्छी है ऐसा बताना चाहते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ हमारे माँ, हमारी जो माता है, हमारे प्रभु, हमारे जो स्वामी है, हमारे जो सद्गुरु गुरुदेव दत्तात्रेय है, उनकी भाषा का इस्तेमाल करके। उनकी भाषा कौन सी है? कोई भी ये तय नहीं कर पाता है कि ये भाषा उनकी है। जो भी स्वामी के पास आता था उनकी भाषा में स्वामी बात करते थे। ऐसे सारे सिद्ध पुरुष, आपकी कोई भी भाषा हो, हम खुद जब हुमणाबाद गए तो वह कर्नाटक में है। हमारी ये धारणा, हमें ये सब मालूम नहीं था, ज्ञात नहीं था। अभी हम ये चरित्र जब पढ़ रहे तब माणिक प्रभु के बारे में जान गए, लेकिन जब हम पहली बार संस्थान में गए, हुमणाबाद संस्थान में, माणिक प्रभु नगर में, माणिक प्रभु संस्थान में जब हम गए तो हमें ये मालूम नहीं था। हम ये सोच के गए थे कि वो प्रांत पूरा कन्नड़ भाषिक प्रांत है, कर्नाटक में है। लेकिन ज्ञानराज माणिक प्रभु जो हमारे सामने बैठे थे, उन्होंने हमारी भाषा का प्रयोग किया और इतना सुंदर मराठी सुनने को मिला। तो क्या हुआ? हम भक्त हैं, भक्त को और अच्छा लगता है जब हमारे प्रभु हमारी भाषा में बात करते हैं। तो अगर वो प्रभु जिनको हम मानते हैं, जो सद्गुरु, जो स्वामी है, जिनको हम मानते हैं, वो भाषा को अलग नहीं मानते, वो जो भक्त उनके पास आता है वो उनका होता है, कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी औहदेदार अच्छा हो,
बड़ा साहूकार हो या रंग यानी भिखारी हो, सब उनके लिए समान है। इसीलिए माणिक नगर की स्थापना उन्होंने की। 3 गांव जो है जहाँ पे मिलते हैं, सोचने की बात है, 3 गांव की जो सरहद है वो जहाँ पे मिलती है वहाँ पे उन्होंने माणिक नगर की स्थापना की। वही स्थान अपने हमेशा वास्तव्य के लिए उन्होंने चुना है। और उसमें एक नदी भी बहती है, यानी 3 शक्तियाँ साथ में, 3 शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश मानो उसको, ये तीनों शक्ति का संगम जहाँ पे है, और उसमें एक आदि शक्ति यानी नदी भी है। सोचिए गुरुदेव दत्तात्रेय जो हमारे प्रभु है, उन्होंने कैसा सोचा होगा। ये बात तो इसमें लिखी नहीं है। यही अंतरात्मा अगर अपनी साफ हो तो प्रभु स्वयं अपने आत्मा में प्रवेश करके ये सारी बातें हमें ज्ञात होती है और फिर हम सामने रख सकते हैं। ऐसे लोगों के सामने जिनको अपने जीवन में जीने के लिए जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको प्राप्त करवा देना, यही हमारे जीवन का सही मकसद है। हेच आमच्या जीवनाचं मुख्य कार्य आहे। 3 गाव एकत्र होतात, एक नदी आहे। विचार करा, 3 गाव म्हणजे ब्रह्मा विष्णू महेशाचाच अवतार समजा, आणि मध्ये एक नदी सुद्धा आहे चौथी, की आदिमाया आदिशक्ती। याच्याशिवाय दुसरं काय हवंय आपल्या प्रभूला, जे गुरुदेव दत्तात्रेयांचे अवतार आहेत। तर मंडळी, अशा अनेक गोष्टी आपल्याला यापुढे विचारात घ्यायच्या आहेत, चर्चा करायच्या आहेत, आणि या प्रवचनातून एक एक गोष्ट आपल्याला उलगडत जाणार आहे। पण त्यासाठी आपल्याला थोड़ी वाट पाहावी लागेल। हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे कल तक। अभी के लिए इतना ही, सबसे विदा लेते हैं। सगळ्यांना माझा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।